नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जी के अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन किया जाता है। साथ ही साथ यहां पर ईपीएफओ का तैयारी भी करवाया जा रहा है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का हम 9वां क्लास लेकर आए हैं। तो इससे पहले की क्लास अगर आप नहीं देख पाए हैं तो चैनल पर जाइए, आपको सारी वीडियो पड़ी है और अपना देख के जो है नोट्स बनाते चलिए और उसको रिवाइज भी करते चलिए। तो दोस्तों, पीडीएफ आप चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और देखिए, आपके पास कोई क्वेश्चन पेपर होता है तो gkfs25@gmail.com पे आप ज़रूर भेज सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 141 है, क्योंकि 140 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो देखिए, राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अल हिलाल का प्रकाशन यानी कि अल हिलाल जो यहाँ पर समाचार पत्र है उसका प्रकाशन जो है किसने किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, इन्होंने ही जो है अल हिलाल समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ किया था। इसको ज़रूर आप लोगों को ध्यान रखना है। तो देखिए, सन 1912 ईस्वी में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने एक साप्ताहिक उर्दू अखबार, ध्यान रखना है एक क्या था, तो वीकली था। तो वीकली यानी कि साप्ताहिक उर्दू भाषा का था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पूछा जाएगा कि अल हिलाल जो है किस तरह का समाचार पत्र था? तो साप्ताहिक था। किस भाषा में था? तो उर्दू था। और इसका प्रकाशन 1912 ईस्वी में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जो है आरंभ किया था। और इसे भारत में ब्रिटिश राज की आलोचना तथा राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए एक माध्यम के रूप में शुरू किया था, लेकिन 1914 ईस्वी में प्रेस अधिनियम के तहत अंग्रेजों ने इसे बंद कर दिया। तो 1914 में इसे बंद कर दिया। तो इंडिया फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है। तो अगर और आपसे पूछा जाए कि इंडिया फ्रीडम जो है किसकी जो है आत्मकथा है, तो इसको जो है अबुल कलाम आज़ाद की है, जो कि 1959 में प्रकाशित हुआ था। 1959 में प्रकाशित हुआ था। तो इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखिए, क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार जो है शुरू किया था? तो ध्यान रखना है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किए थे? तो इंडियन ओपिनियन इसका सही उत्तर होगा। तो 1893 में महात्मा गांधी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। फिर 9 जनवरी आपको ध्यान रखना, 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। 9 जनवरी को हर साल इसलिए जो है आपको प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इंडियन ओपिनियन जो है दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया गया था। और दक्षिण अफ्रीका में कब? तो 1904 में शुरू किया गया था। इसको जरूर ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में 1904 ईस्वी में इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का प्रकाशन जो है शुरू किया था। इंडियन ओपिनियन हिंदी, गुजराती, तमिल एवं अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। कौन सी भाषा में? हिंदी, गुजराती, तमिल एवं अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। कुछ समय पश्चात यह समाचार केवल गुजराती एवं अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने लगा और यह साप्ताहिक पत्र था। तो इसको जरूर ध्यान रखना है, साप्ताहिक था और यहाँ पर आपको गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। तो इसको जरूर ध्यान रखना है। अब देखिए, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1914 में कॉमनवेल्थ नामक साप्ताहिक समाचार पत्र की स्थापना की थी? तो देखिए, कब? 1914 में। कौन सा समाचार पत्र? कॉमनवेल्थ। कैसा था? तो साप्ताहिक समाचार पत्र था। तो किसने शुरू किया था? तो एनी बेसेंट इसका सही उत्तर होगा। तो 1914 में कॉमनवेल्थ नामक साप्ताहिक पत्रिका की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। एनी बेसेंट जो है भारतीय दर्शन एवं हिंदू धर्म में बहुत आकर्षित थी और थियोसॉफी यानी कि ब्रह्म विद्या का प्रसार करने के लिए भारत आई थी। ब्रह्म विद्या का प्रसार करने के लिए भारत आई थी। वह समाजसेवी, लेखिका और स्वतंत्रता सेनानी थी। इसको जरूर ध्यान रखना है। और वह कांग्रेस की कोलकाता अधिवेशन 1917 में हुआ था। तो इसमें जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी और पहली महिला अध्यक्ष थी। ये भी आपको ध्यान रखना है कि एनी बेसेंट 1917 के जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्ष बनी थी और कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। और फर्स्ट इंडियन अगर पूछा जाए तो 1925 में जो अधिवेशन हुआ था उसमें जो है सरोजनी नायडू बनी थी। ये आपको जरूर ध्यान रखना है। तो फर्स्ट इंडियन थी सरोजनी नायडू, लेकिन ओवरऑल इन फर्स्ट लेडी थी एनी बेसेंट। क्वेश्चन है कि वर्ष 1778 में 1778 में अंग्रेज़ों ने जो है कहाँ पर जो है पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी? तो देखिए, कलकत्ता इसका सही उत्तर होगा। तो बी इसका सही उत्तर होगा। तो अंग्रेज़ों ने सन 1778 में भारत के कलकत्ता शहर में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा 1780 में प्रकाशित द बंगाल गजट का प्रथम
भारत का प्रथम अखबार माना जाता है, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी 1684 से बम्बई में अपना प्रथम प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया था। तो ये आपको देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 1684 में बम्बई में जो है यहाँ पर स्थापित किया था, जबकि कलकत्ता में 1778 में जो है पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी, और 1780 में जो है जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने जो है पहला जो है समाचार पत्र द बंगाल गजट को जो है प्रकाशित किया था। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन है कि समाचार पत्र द बॉम्बे टाइम्स एंड जर्नल्स ऑफ कॉमर्स का प्रारंभ 1838 में हुआ था। कब हुआ था? 1838 में। नाम क्या था समाचार पत्र का? द बॉम्बे टाइम्स एंड जर्नल्स ऑफ कॉमर्स। और इसका नाम बाद में बदलकर जो है द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया कब कर दिया गया था? तो 1861 ईस्वी में। तो अंग्रेजी में पढ़ा जाने वाला समाचार पत्र द बॉम्बे टाइम्स एंड जर्नल्स ऑफ कॉमर्स 3 नवंबर 1838 को मुंबई से प्रकाशित हुआ था। यह अखबार केवल शनिवार और बुधवार को ही प्रकाशित होता था। कब कब? शनिवार और बुधवार को प्रकाशित होता था। 1850 में यह दैनिक जो है प्रकाशित जो है शुरू हो गया। लेकिन 1850 में देखिए 1838 में शुरू हुआ तो सिर्फ और सिर्फ आपको शनिवार और बुधवार को देखने को मिलता था, जबकि 1850 से ये डेली जो है प्रकाशित होने लगा। 1860 में अखबार के तत्कालीन संपादक रॉबर्ट नाइट ने उस समय के भारतीय शेयर होल्डर्स के शेयर खरीद लिए और भारत की पहली न्यूज एजेंसी की शुरुआत की, और 1861 में इसका नाम बदलकर द टाइम्स ऑफ इंडिया कर दिया गया। तो 1861 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन है कि पहला हिंदी अखबार 30 मई 1826 को शुरू हुआ। पहला हिंदी अखबार कब शुरू हुआ? तो 30 मई 1826 को। यह दिन हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह अखबार का नाम था तो उदंत मार्तंड था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी सही होगा। तो उदंत मार्तंड इसका सही उत्तर होगा, जो कि साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरू हुआ था। ये आपको जरूर ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि सर चार्ल्स विल्किंस निम्नलिखित में से किस अनुवाद के लिए प्रसिद्ध है? तो सर चार्ल्स विल्किंस जो है भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद के लिए ये जाने जाते हैं। तो भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स 1774 से लेकर 1785 तक के समय में चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ये आपको जरूर ध्यान रखना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी होगा। क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया, अब देखिए यंग इंडिया जो एक समाचार पत्र था किनके द्वारा जो है प्रकाशित किया गया था? तो महात्मा गांधी इसका सही उत्तर होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी होगा। तो भारतीय स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया का जो है प्रकाशन जो है महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। गांधी जी के अन्य समाचार पत्र नवजीवन तथा हरिजन भी हैं। तो नवजीवन भी महात्मा गांधी का है, हरिजन भी महात्मा गांधी का है। तो इसको भी जरूर ध्यान रख लेना है। क्वेश्चन है कि चार्ल्स विल्किंस का भगवत गीता का अंग्रेजी संस्करण पहले किस वर्ष में प्रकाशित किया गया था? तो 1785 इसका सही उत्तर होगा। तो 1785 में, तो देखिए 1785 ईस्वी में आपको ध्यान रखना है कि सर चार्ल्स विल्किंस के द्वारा भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। अब देखिए क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने किस वर्ष जो है उड़ीसा के खोंडों के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसको जरूर ध्यान रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये 1848 ईस्वी में। तो 1848 इसका सही उत्तर होगा। तो देखिए 1846 में उड़ीसा के खोंड समुदाय के लोगों ने चक्र बिसोई के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया था। ध्यान रखना है, चक्र बिसोई के नेतृत्व में उड़ीसा के खोंड समुदाय ने 1846 ईस्वी में विद्रोह कर दिया था। और यह विद्रोह अंग्रेजी सरकार द्वारा पारंपरिक नर बलि पर रोक तथा नए करों के विरोध में किया गया था। फिर 1848 में उड़ीसा के खोंडों के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए और यह विद्रोह की समाप्ति 1857 में जाकर हुई। ये आपको ध्यान रखना है। तो 1848 इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि 1855-56 में, ध्यान रखना ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1855-56 में भारत में हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने किया था। करेक्ट आंसर यहाँ पर ए सही होगा। तो सिद्धू और कान्हू नामक दो आदिवासियों के नेतृत्व में 30 जून 1855 को भगनीडीह में 6000 से अधिक आदिवासियों द्वारा विदेशी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया गया। यह विद्रोह अंग्रेजी द्वारा लागू की गई नई भू राजस्व नीति 1793 ईस्वी के अस्थायी बंदोबस्त तथा जमींदारों और साहूकारों द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों के खिलाफ था। तो इसको जरूर ध्यान रखना है। सिद्धू और कान्हू इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन है कि किन त्रावणकोर के दीवान थे कौन?
जिन्होंने 1808 ईस्वी में एक विद्रोह का नेतृत्व किया था। ध्यान रखना है, त्रावणकोर के दीवान का नाम पूछा गया है कि कौन थे जिन्होंने 1808 ईस्वी में एक विद्रोह का नेतृत्व किया था और उन्हें सार्वजनिक रूप से जो है फांसी दी गई थी। तो देखिए इस तरह के अत्याचार भारत में होते रहते थे। तो देखिए त्रावणकोर के दीवान थे बेलू थम्पी। बेलू थम्पी इसका सही उत्तर होगा। इन्होंने जो है केरल में अंग्रेजों के विरुद्ध 1808 में आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो 1805 में गवर्नर जनरल द्वारा त्रावणकोर यानी केरल के महाराजा को सहायक संधि के लिए विवश करने पर त्रावणकोर रियासत के दीवान बेलू थम्पी ने ब्रिटिशों के विरुद्ध कर दिया। ध्यान रखना 1805 ईस्वी में गवर्नर जनरल द्वारा जो है जो केरल के महाराजा को सहायक संधि में जो है शामिल होने के लिए विवश किया। तो इस तरह से इन्होंने विरोध किया 1808 में, और इस विद्रोह के चलते जो है बेलूथम्पी विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, और बेलूथम्पी को यहाँ पर जो है सार्वजनिक रूप से जो है फांसी दी गई थी। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो गोलियों से घायल बेलूथम्पी की मृत्यु के बाद अंग्रेजी सेना ने इसे सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटका दिया था। देख रहे हैं कितना क्रूर जो है यहाँ पर जो है किया जाता था। पहले गोलियों से घायल कर दिया गया और उसके बाद मृत्यु के बाद अंग्रेजी सेना ने सार्वजनिक रूप से जो है फांसी दी गई थी। तो इस तरह से भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे बेलूथम्पी, जो कि त्रावणकोर के दीवान थे। अब देखिए क्वेश्चन है कि आत्मसम्मान का अभियान एक ऐसा अभियान है जिसका लक्ष्य जो है ऐसा समाज निर्मित करना है जहां पिछड़ी जातियों को भी समान अधिकार प्राप्त हो। इसकी शुरुआत जो है किसने की थी? तो इसकी शुरुआत की थी ईवी रामास्वामी। तो ईवी रामास्वामी इसका सही उत्तर होगा। तो ईवी रामास्वामी एक तमिल राष्ट्रवादी राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्हें प्रशंसक इन्हें पेरियार के नाम से भी संबोधित करते हैं। तो पेरियार के नाम से जो है इन्हें संबोधित किया जाता है ईवी रामास्वामी को। उन्हें आत्मसम्मान आंदोलन या द्रविड़ आंदोलन प्रारंभ किया। तो आत्मसम्मान आंदोलन या फिर द्रविड़ आंदोलन का शुरुआत ईवी रामास्वामी के द्वारा किया गया था, जिसमें छुआछूत व पिछड़ी जातियों के सम्मान व उत्थान पर विशेष बल दिया था। तो ईवी रामास्वामी इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, कौन सी सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की थी? तो 1784 इसका सही उत्तर होगा। तो 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने कोलकाता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज में की थी। तो फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर है? तो कोलकाता में है। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने यहीं पर की थी, और इस संस्था की स्थापना का उद्देश्य था प्राच्य शिक्षा को बढ़ावा देना। क्वेश्चन है कि किनका नाम जो है गदाधर चट्टोपाध्याय था? तो गदाधर चट्टोपाध्याय जो है रामकृष्ण परमहंस का नाम था, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। तो रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। वे विवेकानंद के गुरु थे। तो रामकृष्ण परमहंस जो है विवेकानंद के गुरु थे। यह एक महान संत, आध्यात्मिक गुरु एवं विचारक थे। इन्होंने सभी धर्मों की एकता पर जोर दिया, और वर्ष 1897 में विवेकानंद ने इन्हीं को आदर्श मानकर कोलकाता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो देखिए रामकृष्ण मिशन के बारे में ध्यान रखना, 1897 में स्थापना की गई थी। किनके द्वारा? विवेकानंद के द्वारा। कहाँ पर? तो कोलकाता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना तो गुरु की जो है यहाँ पर आपको आदर्श मानकर। अब देखिए क्वेश्चन है कि 1830 में किसने दलितों को डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन में संगठित किया और उनके लिए एक अलग निर्वाचक मंडल की भी स्थापना की? मांग की यहाँ पर। तो B.R. अम्बेडकर इसका सही उत्तर होगा। तो कब? 1930 ईस्वी में दलितों को डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन में संगठित किया और उनके लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग की। तो B.R. अम्बेडकर इसका सही उत्तर होगा। तो देखिए ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना 8 अगस्त 1930 ईस्वी को नागपुर में हुआ था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसकी स्थापना की थी, और उन्होंने बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना भी 1923 में की थी। तो बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना B.R. अम्बेडकर के द्वारा जो है 1923 में की गई थी, और 1932 ईस्वी में इन्होंने महात्मा गांधी के साथ पूना समझौते पर भी हस्ताक्षर किया था, और इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था 1930, 31 और 32 में। B.R. अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे, और साथ ही इन्हें संविधान की मसौदा समिति का अध्यक्ष यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन भी चुना गया था। क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान जो है किसकी रोकथाम करने के लिए 1929 में, ध्यान रखना है 1929 में शारदा अधिनियम जो है पारित किया गया था। तो शारदा अधिनियम जो है बाल विवाह को रोकने के लिए, तो ब्रिटिश शासन के दौरान 1929 में शारदा अधिनियम के द्वारा जो है बाल विवाह को रोकने के लिए जो है
यहाँ पर पारित किया गया था। तो बाल विवाह इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय ने भारत के किस शहर में ब्रह्म सभा, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाने लगा, कि एक सुधार संघ की स्थापना की थी? तो कोलकाता इसका सही उत्तर होगा। तो देखिए 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म सभा की स्थापना की, वर्तमान में कोलकाता है, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया। इसका उद्देश्य एकेश्वरवाद की उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध तथा अवतारवाद का खंडन करना था। तो इसको ध्यान रखना है। अब देखिए इनको जो है कुछ और इम्पोर्टेंट जो है कार्य इन्होंने किया था। तो 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना, 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना, 1829 ईस्वी में इन्हीं के सहयोग से सती प्रथा का जो है बंद हुआ। सर विलियम बेंटिंक इसके जो है आपको ध्यान रखना है, उस समय गवर्नर जनरल थे। और 1815 में आत्मीय सभा का, तो देखिए आत्मीय सभा का जो है 1815 में इन्होंने ही स्थापना की थी। 1828 में जो है ध्यान रखना है ब्रह्म समाज की स्थापना कोलकाता में। 1829 में सती प्रथा का जो है प्रतिबंध इन्होंने ही लगवाया था। और 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना भी यहाँ पर राजा राम मोहन राय के द्वारा ही की गई थी। क्वेश्चन है कि कब जो है राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की? तो 1828 इसका सही उत्तर होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ध्यान रखना है सही है या नहीं है, ये जरूर स्टेटमेंट पढ़ना है। तो देखिए उन्होंने एक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट नामक पुस्तक लिखी थी, बिल्कुल सही है। एक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट नामक पुस्तक राजा राम मोहन राय के द्वारा ही लिखी गई है। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा। और देखिए वह सभी मानवों की सामाजिक समता में विश्वास रखते थे, बिल्कुल सही है। उन्हें आधुनिक भारत के पुनर्जागरण का अग्रदूत भी माना जाता है, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है कि भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत राजा राम मोहन राय को ही माना जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी सही होगा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों 160 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसी तरह से श्रृंखला लगातार जारी रहेगी, बस आप लोगों का सहयोग चाहिए, यानी कि वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।